अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें भी हमने क्वेश्चन को सिंपल करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से समझना है आपको। स्टार्ट में देखें 25 रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 25 को फैक्टराइज करते हैं। 25 के फैक्टर लेते हैं हम। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये 5 दो दफ़ा है तो इसको हम इकट्ठा ही करके लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर आ जाएगी 3/2। नेक्स्ट है 243। इसके फैक्टर फाइंड करते हैं हम। ये देखें ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर देखें 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, तो कैरी चला जाएगा। 3 1 जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21। इसके बाद देखें 3 9 ज़ा 27 और लास्ट पे बाद देखें 3 3 ज़ा 9 और लास्ट पे 3 1 ज़ा 3। 3 1 2 3 4 5, 3 5 टाइम है तो यहाँ पे अब 3 की पावर 5 आ जाएगी। 243 की जगह पे हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और बाहर इसकी पावर आ जाएगी क्या है वो 3/5। अब इस तरह 16 के देखें, 16 के फैक्टर बनाते हैं। इसको भी हम 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी आ जाएगी। 2 की पावर आ जाएगी 4। इसके बाद देखें बाहर इसकी क्या पावर है 5/4। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब लास्ट में रह गया 8। 8 के भी फैक्टर बनाते हैं हम। 2 4 ज़ा 8, फिर देखें 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। 1 2 3, 2 देखें 3 टाइम है। यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर है 4/3। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। यह आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई हो रही है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से। इसी तरह 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5। नेक्स्ट देखें डिनोमिनेटर में 2 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर मल्टीप्लाई 5/4। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। देखिए 2 से कट हो रहा है, ये 5 5 से कट हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई अब 5 की पावर 3। यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3। यहाँ पे 2 की पावर 5। यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 देखिए कितना होता है। 5 5 ज़ा 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 125। 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 2 की पावर 5 देखें, 2 को 5 टाइम हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 32। इस तरह 2 की पावर 4 देखें तो ये हो जाएगा 16। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ तो ये आ जाएगा 3375। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3375। इसी तरह 32 और 16 ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 32 मल्टीप्लाई 16 तो ये आ जाएगा 512। यहाँ पे अब हम लिख देंगे 512, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने उसी तरीके से ये जो हमारी बड़ी वैल्यूज हैं इनको हम फैक्टराइज करेंगे। ये देखिए सबसे पहले 54 है। 54 इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, देखिए 1 कैरी चला जाएगा।
तो 7 जार 14। फिर देखें अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जार 27। फिर देखें 3 3 जार 9 और लास्ट में इसको हम करेंगे 3 1 जार 3। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 2। अब देखें 3 कितनी दफ़ा, 1 2 3, तो इसको हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं 3। इसको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 3। उसके बाद देखें 27 है, 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम 3 के साथ। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जार 27। उसके बाद देखें 3 3 जार 9 और लास्ट में आ जाएगा 3 1 जार 3। ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम इसी तरीके से लिख लेंगे 3 और 27 की जगह पे हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। 2x - 1 इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखें 9 है, 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे 9 के फैक्टर बनाएंगे हम 3 के साथ। इसको हम करेंगे 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। यहाँ पे 3 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर हम लगाएंगे x + 1। इसके बाद देखें नेक्स्ट है 216। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम 216। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जार 20। अब यहाँ पे देखें एक कैरी चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 8 जार 16। इसके बाद देखें फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जार 4, 1 कैरी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 7 जार 14। अब देखें ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 9 जार 27। के बाद 3 3 जार 9 और लास्ट पे देखें 3 1 जार 3। 2 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। देखें 3 1 2 3, 3 भी 3 टाइम है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 2x - 1। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 2 × 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अभी इसको क्यूब रूट में रहने देते हैं हम। 3 की पावर 3 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6, 6x आ जाएगा यहाँ पे। अब ओवर में देखें ये भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर x + 1 के साथ, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2 प्लस, अब यहाँ पे देखें ये आ गया 2 की पावर 3। ये बेस और ये बेस देखें 3 और 3 सेम है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको बेस कॉमन लेके इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे 2x - 1 और इस देखें इसकी पावर कितनी है 3, इसको हम लास्ट पे लिख लेते हैं +3। 2 × 3 की पावर 3। अब ये देखें क्यूब रूट की पावर कितनी थी 3, तो इसको हम जब क्यूब रूट हटाएंगे तो ये पावर आ जाएगी, इसको हम लिख लेंगे 1/3। डिनोमिनेटर की वैल्यू इस तरह ही आ गई 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये देखें 2x - 1 + 3, ये 3 की पावर 2x आ गया और यहाँ पे देखें -1 + 3 है, तो इसको अगर हम करें 3 - 1 तो ये आ जाएगा 2, हम लिख लेते हैं +2। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 की पावर 3। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 6x × 1/3। डिनोमिनेटर में देखें ये 3 2x + 2 और 3 2x + 2, ये दोनों वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, तो इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं कॉमन में 3 2x + 2। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा प्लस, ये चीज़ कॉमन आ गई है तो यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर 3। ये पावर देखिए ये कट हो रही है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। देखिए 2x है तो ये यहाँ पे 2x लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 3 2x + 2, यहाँ पे देखिए 1 और 2 की पावर 3 देखिए कितना होता है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। सिंप्लीफाई क्वेश्चन में हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं जो कटती हैं उनको हम काट दें। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2x + 2 है और ऊपर जो है ये 2x है और यहाँ पे बेस सेम है, लेकिन जो पावर है ये 3 बन रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको भी हम 2x + 2 बना दें। तो हम करते हैं इसको 2, ये 3 की पावर 3 है,
एक 3 अलग कर लेते हैं और 3 की पावर 2 अलग कर लेते हैं। इनको हमने ब्रेक किया है, इन ये जो मल्टीप्लायर है इनको हम प्लस करें चाहिए, दोबारा से 3 की पावर 3 हो जाएगी ताकि हमारी वैल्यू कट जाए। ये आ गया 2x। यहाँ पे देखें, यह देखिए 3 2x प्लस 2 1 प्लस 8 देखें क्या होता है 9। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ गया 2। अब ये दोनों बेस सेम है, इनकी हम पावर्स को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3, यह आ जाएगा 2x प्लस 2। ओवर में देखें, ये आ गया 3 2x प्लस 2, यहाँ पे 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए ये वैल्यू कट हो रही है, इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे आ गया 2। अब देखें 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 2 3 6 ओवर 9। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 2 6 3 3 9। ये देखें इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हमने सिंपल किया तो इसका आंसर जो है वो आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, अंडर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 और नीचे हमारे पास 0.04 की पावर -3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब अंडर रूट को पहले हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। 216 है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 216 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 20, 1 कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 16, 8 16। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 14। इसके बाद देखिए इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 27, 3 3 9 और लास्ट पे आ जाएगा 3 1 3। इसमें हम अब ये जो 2 है इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 और ये 3 है, 3 टाइम है, इनको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2/3। 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 5 25 और 5 1 5। यहाँ पे देखें 5 2 टाइम है तो यहाँ पे 25 की पावर लिख लेंगे 2, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/2। इसका हम 0.04, इसका अगर हम पॉइंट खत्म करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगाएंगे और बाहर पावर आ जाएगी इसकी -3/2। अंडर रूट को अभी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। अब ये देखिए ये पावर मल्टीप्लाई और ये बाहर की पावर के साथ, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, या देखिए 2 3 मल्टीप्लाई ये जो पावर है 2/3, अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसके साथ भी ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2/3। यहाँ पे देखें 5, इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/2। ऊपर देखें 4/100 है, यहाँ पे पावर इसकी माइनस में है, इसकी पावर को माइनस से प्लस करने के लिए हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं। ये 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ये पावर हो जाएगी प्लस में, ये आ जाएगी 3/4। यहाँ पे देखिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 2 कैरी चला जाएगा 20 तो 4 5 20। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 3 और 3 कट हो रहा है, ये 3 3 भी कट हो रहा है और ये पावर जो है 2 2 के साथ कट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 की पावर ये 2 रह जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 2 ये पावर आ जाएगी 3 की पावर 2 और यहाँ पे रह जाएगा 5। अंडर रूट को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब नीचे देखें 4 कट हो गया था तो ये आ गया था 25, तो 25 को फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई और ये इसकी पावर 3/2 के साथ, तो ये 2 2 से कट हो जाएगा। अंडर रूट को भी हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ पे देखें 5 की पावर 1 है और नीचे देखें 5 की पावर 3 है। तो अब जहाँ पे पावर ज़्यादा है 5 की वहाँ पे हम इसको ले जाते हैं, यह आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो ये नीचे जाएगी तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 -1 तो यहाँ पे 5 की पावर भी आ जाएगा 2। अब अगर हम अंडर रूट को ख़त्म करें तो अंडर रूट की पावर क्या होती है,
यहाँ पे कोई पावर नहीं दी तो इसको हम लेंगे 1/2, ये 1/2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसी तरह 5 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 2 से कट हो जाएगा, ये 2 भी पावर से कट हो रही है, ये 2 भी कट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 6 और ओवर 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, a की पावर 1/3 प्लस b रेज़्ड टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई a रेज़्ड टू पावर 2/3 माइनस a 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b 4/3। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक मेथड ये है बेटा कि हम पहले a 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद b और 2/3 को सबसे मल्टीप्लाई करें। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। दूसरा जो मेथड है उसमें जस्ट आपको एक फार्मूला आना चाहिए। अगर वो एक फार्मूला आपको आता है तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² प्लस b²। यहाँ पे देखें ये प्लस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ए बी। इजी फार्मूला है, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले के लिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है इसको आपने लेना है a और ये जो पूरी वैल्यू है इसको आपने लेना है b। अब अगर हम फार्मूले में देखें तो यहाँ पे देखें पहले a प्लस b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले a की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस b की वैल्यू देखें क्या आ गई 2/3 और नेक्स्ट पे देखें यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है a का स्क्वायर लेना है, यानी ये जो वैल्यू a की थी इसका हम स्क्वायर लेंगे। ये आ जाएगा आप लोगों के पास a की वैल्यू है 1/3, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह लास्ट पे देखें b का स्क्वायर है फार्मूले में, तो अब हम b का स्क्वायर लेंगे। b की वैल्यू क्या है 2/3, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये आ गया b की वैल्यू है 2/3, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब सेंटर में देखें क्या आ रहा है माइनस ए बी, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस a की वैल्यू देखें क्या है 1/3 और b की वैल्यू देखें क्या है 2/3। इस क्वेश्चन में आपने इस चीज को नहीं देखना, ये आपको परेशान भी करेगी। आपने जस्ट इसको देखना है कि ये a है और ये b है, तो आपने इसको इस फार्मूले में पुट करना। a प्लस b लेंगे और a का स्क्वायर b का स्क्वायर, बस इसी वैल्यू को आपने ध्यान में रखना है, a और b को, ये जो वैल्यूज थे। अब इसको भी हम वेरीफाई करके देखते हैं कि ये यहाँ पे देखें a की पावर 2/3 है और नीचे देखें ये क्या है 1/3 का स्क्वायर। अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, तो ये 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ रहा है। a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ये देखें सेम आ रहा है। यहाँ पे देखें b की पावर 4/3 है, यहाँ पे देखें b की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फार्मूला है इसको हम क्लोज करें तो क्या आ जाएगा a³ प्लस b³। तो इसको भी हम क्लोज करेंगे तो ये देखें a³ प्लस b³, इसको हमने लिखना है। तो a देखिए a आपका क्या है, a आपका 1/3 यानी कि पावर 3 प्लस b³ b की वैल्यू देखें क्या है 2/3 रहेगा 2/3, इसको हम लगाएंगे, इसका क्यूब लगाएंगे। अब देखिए अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या आएगा a 1/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 3 से कट हो जाएगा और ये 3 3 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर।